Hi learners, hope you guys doing great. We have already completed chapter 1, chapter 2 and chapter 3. अब यहां से जो चैप्टर शुरू हो रहे हैं प्लीज इनको सीरियसली देखिएगा. हर वीक हम 2 से 3 चैप्टर्स अपलोड करेंगे. आज का हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पहला फंक्शन जिसका नाम है प्लानिंग. सर प्लानिंग होता क्या है? सबसे अच्छा की वर्ड है सोचना, डिसाइडिंग. क्या? इन एडवांस. दो चीजें. पहला व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. हमें क्या करना है और कैसे करना है. इसलिए एक एग्जाम में एमसीक्यू भी आ सकता है. विच फंक्शन इज कंसर्न विद द एंड्स एंड मीन. एंड मतलब हमें कहां जाना है. मीन मतलब किस तरीके से, क्या मेथड, क्या प्रोसीजर हम यूज करें जिसके थ्रू हम वहां तक पहुंच जाएंगे. सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप. अभी मेरे बिजनेस में 0 रुपीस की सेल है, बट मेरा टारगेट है कि ये 0 रुपीस की सेल को मुझे 10 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़ तक बनाना है. वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू. अब एक चीज एकदम क्लियर है इसमें कि सर सोचना पड़ता है. बल से मतलब मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप स्ट्रेंथ से ज्यादा ताकतवर होते हो आपकी बुद्धि. आप बड़े से बड़े वॉर्स आर वॉन थ्रू प्रॉपर प्लानिंग. तो ये वो प्रोसेस है जहां हम लगाते हैं अपनी क्रिएटिविटी और साथ में इनोवेशंस. क्या लगाते हैं? हम अप्लाई करते हैं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. तो हम कह सकते हैं प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन. किस तरीके से हम उसको अचीव करेंगे. तो दो चीजें, प्लानिंग, डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. इट ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो. इट इज अ प्रोसेस वेयर क्रिएटिव इनोवेशन इज इन्वॉल्वड. और इसके बाद इट कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स. एंड्स द डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन. नेक्स्ट है प्लानिंग फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव्स. स्पेसिफिक गोल्स. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है दुनिया में. जैसे प्रॉफिट मेकिंग का होगा, प्रॉफिट कमाना. सर्विस मेकिंग का लोगों सर्विस करना. स्पेसिफिक गोल्स आर सेट इन द प्लान्स. अगर और वो सारे हर कोई मिलकर क्या फोकस कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, दैट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो हम ये कह सकते हैं प्लान क्या है. प्लान है एक तरीके का पर्पसफुल. पर्पसफुल मतलब इसका एक मकसद है, इसका एक मोटिव है. प्लान क्यों बनाया गया है? ताकि मैं अपने गोल्स अचीव कर सकूं. नो मीनिंग. प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है अनटिल इट कंट्रीब्यूट्स वेयर. यार मैं प्लान करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, मेरे को करनी पढ़ाई की नहीं, मैं कर रहा हूं फेयरवेल की प्लानिंग. नहीं. प्लानिंग नीड टू बी डन फॉर व्हाट? फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सो प्लान्स क्या सेट होते हैं? हर एक के हो सकते हैं. प्लान्स क्यों किए जाते हैं? अचीविंग गोल. प्लानिंग इज पर्पसफुल एंड प्लानिंग हैज नो मीनिंग until it contributes to organizational. नेक्स्ट है प्लानिंग इज प्राइमरी. प्राइमरी मतलब देखो, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जहां पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होता है. अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में हम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करें तो सबसे पहले हमें अच्छे से करना पड़ता है प्लान. इट लेज डाउन द बेस. जितना अच्छा प्लानिंग होगा उतने ही सारे बाकी सारे फंक्शंस होंगे. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस. ये वो फंक्शंस है जो बाकी सारे फंक्शन से पहले आते परफॉर्म. सो अब जो भी आपने प्लान किया है उसी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग विद इन द फ्रेमवर्क. जो फ्रेमवर्क हमने प्लान में बनाया है उसी के बेसिस पे बाकी सारी एक्टिविटीज होगी. सो ले डाउन द बेस, इट प्रीसीड्स क्या है? अदर फंक्शंस और द फ्रेमवर्क विद इन विच अदर मैनेजर फंक्शंस आर परफॉर्म. आपको इतना कंटेंट याद करा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में भी लिखना हो तो आप लिख सके. नेक्स्ट है परवेसिव. इसमें इतना सही है, रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर डिपार्टमेंट में हमारा प्लानिंग लगता है. ये जो मेरा प्लानिंग है, याद रखना क्या प्लानिंग एक एमसीक्यू आता है. इज इट ओनली डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट? नो. प्लानिंग नीड टू बी डन बाय ऑल. टॉप लेवल करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को. जो डिपार्टमेंट है मिडिल लेवल वो करता है अपने अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग और ऑपरेशनल करता है
day-to-day activities. तो again, every organization exists for a goal. We need to have a meaning ताकि हम अचीव कर सके. Planning is purposeful. हर एक एफर्ट्स को कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अब कंटिन्यूस क्या है? हम जिंदगी में प्लान करते चलेंगे. हम हर साल इस यूट्यूब चैनल पे बीएसटी पढ़ाते हैं. लास्ट ईयर एस एजुकेटर का एक छोटा चैनल था, वहां पढ़ा रहे थे. आप दूसरे चैनल पे और बढ़ता रहेगा. वन प्लान इज फ्रेम, याद रखना, वन प्लान इज फ्रेम, implemented and followed by other plan. IPF, याद रखना, IPF, implemented, plan is framed, FI and FIF. One plan is framed, implemented and followed by FIF. एक प्लान हर एक टाइम का बनता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसका दूसरा प्लान आता रहता है. इसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारा प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. हम इसको कह सकते हैं वी आर लुकिंग अहेड. यहां पे हम आगे का, हमेशा प्लान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नहीं, हम अपने फ्यूचर का करते हैं, आगे क्या करना है. लुकिंग अहेड एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर. सर फ्यूचर को क्या करते हैं? 3, पैप, पीपिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेडिक्ट. फ्यूचर में जाके देखो क्या है, उसी फीचर को हम करेंगे एनालाइज और फिर लास्ट में करेंगे प्रेडिक्ट. तो एक सिंपल सी बात है, प्लान पास्ट प्रेजेंट का, पास्ट का या प्रेजेंट का नहीं है, वो फ्यूचर का है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग, आने वाले समय. ओवर हियर वी आर मेकिंग सर्टन फोरकास्ट, आने वाले समय पे हमें क्या करना है. सो प्लानिंग इज इफेक्टिवली, सो फ्यूचरिस्टिक है, लुकिंग अहेड. 3 चीज क्या? पैप, पैपिंग, पीपिंग, एनालाइजिंग, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर. आगे का देख रहे हैं, मेकिंग सर्टेन फोरकास्ट. इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. ठीक है गाइस, आज प्लानिंग में, जिंदगी में 12th के बाद यू गाइस हैव मेनी ऑप्शंस. अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, आप सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो. वी नीड टू एनालाइज एंड देखना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है. तो यहाँ पे हमें लगता है क्रिएटिविटी, इनोवेशन, या हम सोचते हैं विच आइडिया इज बेस्ट. इन्वॉल्व चूजिंग अलग अलग ऑल्टरनेटिव में से जो ऑल्टरनेटिव हमें सबसे बेटर लगेगा, जो ऑल्टरनेटिव हमें सबसे सही लगेगा, उसे हम चुनेंगे. इवैल्यूएट करना बेस्ट. तो ये कह सकते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग बहुत अच्छे से हो, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लोग बढ़िया से काम हो, वी नीड सर्टन ऑल्टरनेटिव्स. क्या होने चाहिए? जो भी हम बात कर रहे हैं, हमारे पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए ताकि वी कैन सेलेक्ट द बेस्ट वन. जब मेरे पास से अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के ऑप्शंस होंगे तो उस बेसिस पे हम कर पाएंगे बेस्ट को सेलेक्ट. मेंटल एक्सरसाइज क्यों? सर हम क्रिएटिविटी इनोवेशन, जब भी क्रिएटिविटी इनोवेशन की बात है, हम फोरसाइट लगा रहे हैं, हम इमेजिनेशन लगा रहे हैं, हम क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, हम सोच रहे हैं ऐसा हम आगे क्या करें जिससे हमें फायदा. द फोरसाइट, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी. फिर इसमें आप कीवर्ड याद रखिएगा, लॉजिकल. यहाँ पे देखो तुक्केबाजी नहीं. पता है क्वेश्चन में बनाने जाऊं तो एक ये भी कह सकते हैं कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. दैट इज प्लानिंग. जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब भी बोलता है सिस्टमैटिकली चीजों को प्लान करो, सोचो काम को करने का बेस्ट तरीका क्या है. तो हमें लॉजिकली, सिस्टमैटिकली, रैशनल अप्रोच लगा के हमेशा बेस्ट मेथड ढूंढने होते हैं. इसी के साथ फीचर्स हो गए. अगर फिर से आपको याद करें तो प्लीज इसको 1.5x में पीछे जाके देख लीजिएगा. नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. कि यार हमने अभी देखा एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर सम गोल्स. अगर मैंने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली स्टेट कर दिया, नाउ एवरी एम्प्लॉय इज गाइडेड इन व्हाट? इन अ डायरेक्शन सिंपली टू अचीव व्हाट? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सब मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. दैट इज व्हाट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अब डायरेक्शन होगा तो हम क्या चाहेंगे? सारे डिपार्टमेंट्स और सारे एम्प्लॉयज के बीच में होगा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. बाय स्टेटिंग इन एडवांस, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है स्टेटिंग इन एडवांस, सारी चीजें क्लियर है, सारे डिपार्टमेंट्स के गोल क्लियर है, तो सारे डिपार्टमेंट के बीच में रहेगा कोऑर्डिनेशन. देखो प्लानिंग नेक्स्ट रिड्यूसेस द रिस्क. अनसर्टेनिटी मतलब पता नहीं आगे क्या होगा. अब जब हम प्लान करते हैं, जैसे आज हमारी इंडिया डिफेंस में बहुत ज्यादा बजट खर्च करती है, कर रही है और आगे और करने वाली है.
कि उनको लग रहा है आगे जाके कुछ हो सकता है, पहले से तैयार हो। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड एंटिसिपेटिंग द चेंज, कि आगे जाके क्या चेंज हो सकता है। क्यों लोग अभी से सोलर ईवी पे फोकस करें? क्योंकि लोगों को ये लग रहा है आने वाला समय सोलर और ईवी का आने वाला है। अब एक चीज याद रखना, जो भी बदलाव है ना, हम बदलाव को हटा नहीं सकते, बट उन बदलाव के लिए हम तैयार हो सकते हैं। हमें नहीं पता पाकिस्तान कब अटैक करे या नहीं करे, पर अगर करता है तो हम उसके लिए क्या हो सकते हैं? तैयार। तो चेंजेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी एंटिसिपेटेड। तो ये जो भी अनसर्टन इवेंट्स होता है, प्लान उसके खिलाफ डील कर रहा है। ठीक है, क्लियरली स्टेटिंग में गाइड कर रहा है। रेडियो से लुकिंग अहेड, एंटिसिपेटिंग चेंजेस, चेंजेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट एंटिसिपेटेड। रिड्यूस ओवरलैपिंग, कोऑर्डिनेशन अभी बताया डिफरेंट डिपार्टमेंट एक्टिविटीज में रहेगा। तो जो भी देखो प्रोडक्शन परचेसेस, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी यूजलेस और रिडक्टेंट एक्टिविटी, मतलब बिन काम की जो भी एक्टिविटीज है, उन सारी एक्टिविटीज को हम खत्म करेंगे, वो सारी एक्टिविटीज को हम कम करेंगे। लोगों में क्लैरिटी आ जाएगी, लोगों को पता होगा क्या करना है, कैसे करना है। क्लैरिटी इन व्हाट थॉट एंड एक्शंस, जब सबको क्लियरली पता है तो सब मिलकर काम करेंगे, कोई भी रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे इफेक्टिवली। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग इनएफिशिएंसी, कि सर हमें पता चला सबको प्लान दिया यार, ये काम तो 10 दिन में होना चाहिए था, ये तो हो 12 दिन में रहा। इनएफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी मतलब रिसोर्सेज ज्यादा लग गए। अब सर वी हैव टू टेक व्हाट? करेक्टिव एक्शंस, कि हमने रिसोर्सेज बर्बाद किए, अब हमारा काम है कि हम क्या करें, उसके अगेंस्ट ले करेक्टिव एक्शंस। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, न्यू आइडिया आते हैं। मोस्ट चैलेंजिंग नए आइडियाज आते हैं। अब हम यहाँ सोचते रहते हैं। गाइस देखो, एज एन ऑर्गेनाइजेशनल लीडर हमारा काम सिंपल सा है। मैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, उनके एक लीडर है जिनका नाम है नवीन सर। इस चैनल पे आपको बहुत लिमिटेड वीडियोस उनके मिलेंगे, बट वो पढ़ाते कम है, बट उनका काम सिंपल है, नए आइडियाज, कोई भी काम को करने के नए तरीके ढूंढना। क्योंकि उनका इंटेंशन एकदम क्लियर है, दैट इज द ग्रोथ एंड द प्रॉस्पेरिटी, कि ग्रो करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहिए। हमें मेक श्योर करना है कि प्लान ऐसा हो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जितने भी एम्प्लॉयज है उनको भी ग्रोथ मिले। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। गाइस जितने भी अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है, हमें अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में से जो ऑल्टरनेटिव बेस्ट लगा उसे सेलेक्ट करना है। वी आर सेटिंग टारगेट, और क्या, वी आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? प्रिडिक्ट कर रहे हैं द फ्यूचर। और नेक्स्ट पॉइंट वैसे तो कंट्रोलिंग का है, बट यहाँ पे आता है क्योंकि अब एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड। देखो प्लानिंग में हम टारगेट्स को सेट करते हैं, कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि जो भी मैंने टारगेट या गोल सेट किए हैं वो ढंग से अचीव तो हो जाएंगे कि नहीं। अगर मैं प्लान ही ना करूं, मैं स्टैंडर्ड्स ही सेट ना करूं, तो कंट्रोलिंग नहीं कर सकता। तो ये कह सकते हैं प्लानिंग इज प्रीरेक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। इट प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट मेरे एक्चुअल टारगेट्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस आर मेजर्ड। और अगर कोई भी डेविएशन आएगा, कोई भी गड़बड़ आ रही है, किसी भी प्रकार का डेविएशन है, तो विल टेक सम करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लिमिटेशन। सबसे पहला है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब वेल डिफाइंड, कई बार क्या होता है, मोस्टली एक वेल डिफाइंड प्लान कि 10 दिन के अंदर करना है, विद इन वेल डिफाइंड भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है विद इन द टाइम फ्रेम। जैसे घर पे गेस्ट आने वाले तो 4 घंटे में पूरा घर की तैयारी, खाना वाना बनाना, यही टाइम फ्रेम है। अब घर पे गेस्ट आके बोलते हैं हमें खाना पसंद नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। सो प्री डिसाइडेड प्लान कई बार फॉलो करने से क्या है, प्री डिसाइडेड हमने प्लान फॉलो किया, डिफिकल्ट टू चेंज प्री डिसाइडेड। तो मैनेजमेंट में कभी कभी रिजिडिटी आ जाती है। अगर हम एक प्री डिसाइडेड प्लान फॉलो कर रहे हैं तो हमें वो ऑप्शन नहीं मिलता हम इसको चेंज कर सके। नेक्स्ट है प्लानिंग मे नॉट वर्किंग डायनामिक, डिफिकल्ट, हम फ्यूचर ट्रेंड्स को असेस नहीं कर सकते। डायनामिक एनवायरनमेंट, डायनामिक मतलब वो जो अपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, कुछ भी चेंज आता है तो उस चेंज को हमें डील करना है। डिफिकल्ट टू एक्यूरेट, अब मेरे को नहीं पता ना फ्यूचर में क्या आएगा,
क्या कंपटीशन आएगा, कॉम्पिटिटर क्या करेंगे, वी कांट एसेस। और कुछ देखो मार्केट में एलसीडी आया, आप एलसीडी बना रहे हो, फिर एलईडी आया, फिर एलईडी बना रहे हो, फिर स्मार्ट टीवी, फिर ये टीवी वो टीवी, आप चीजें अगर बदलती जाएगी बार बार फास्ट, we may not be in a position to adapt it, changes are too fast, cannot foresee, कीवर्ड याद रखना, we cannot foresee everything, हमें नहीं पता आगे क्या क्या होने वाला है कैसे, इस वजह से हम ढंग से प्लानिंग नहीं कर पाते। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब इसमें मोस्ट ऑफ द प्लानिंग कौन करता है, इज डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। दे आर नाइदर अलाउड और डिविएट। जो भी मिडल और ऑपरेशनल लेवल वाले हैं, ना ही वो खुद से सोच सकते हैं और ना ही उनको अलाउड है कहीं और कुछ काम करना। अपने हिसाब से जैसा बोला जाए चुपचाप वैसा काम करते चलो, जो भी मेरे बॉस ने ऑर्डर दिया है मुझे सारे ऑर्डर को फॉलो करना है। इसमें क्या रिड्यूस होता है, इसलिए लोग अपनी क्रिएटिविटी छोड़ देते हैं और जैसा हमारा बॉस बोल रहा है उसी लाइन में हम चुपचाप काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी में प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, बहुत पैसा लगता है, टाइम मनी। कई बार जैसे एक कंपनी है अल्फा जियो, वो किसी में ना ये ऑयल रिफाइनरी बता दी क्या किधर कितना ऑयल है ये, तो उनका ही कॉस्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि उससे बेनिफिट ना नहीं मिला। कॉस्ट इज समटाइम्स मोर, जैसे में कुछ खर्चे आ सकते हैं, बोर्ड मीटिंग, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारे इतने हो जाते हैं कि हम प्लान ड्रॉप कर देते हैं। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। रियल एग्जांपल से प्लान करते हैं 30 डेज स्ट्रैटेजी, 15 डेज, 7 डेज, 1 डे, तो सुबह सुबह पढ़ा दो। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का कहाँ वेस्ट होता है, दैट इज इन प्लानिंग। जो हम प्लान बना रहे हैं, हम प्लान बनाने में ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं rather than implementing them। प्लान बनाने में हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट rather than implementing them। प्लान बनाने में क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा प्लान है उसी को बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं rather than implementing it। क्लियर, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग नीड टू बी ट्रांसलेटेड। देखो प्लान कर लिया, बट जब तक उस प्लान पे हम काम करना शुरू नहीं कर देते, इट इज मीनिंगलेस। कि आपके मन में ही ऐसा है कि तो फेल ही होगा भाई, ना कि आपको यू हैव टू फील योरसेल्फ चैम्प्स कि हम टॉप करेंगे, अच्छा स्कोर लाएंगे तभी आएगा। अब सर हम तो फेल ही होने वाले हैं। रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड, कि सर हर बार ऐसे करते आ रहे थे, बोर्ड्स में से आज तक स्कूल की एग्जाम आ रही थी, 2 रात पढ़ते थे 70+ आ गए, अब एग्जाम आ रही है सिर्फ 6 दिन पहले पढ़ लेंगे तो 75+ आ जाए। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि अभी तक जैसे आप प्लान करते आओ चले, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। सो फर्स्ट प्लान नीड टू पुट इट टू एक्शन, अदरवाइज इट इज मीनिंगलेस। दूसरा, प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान्स को आप लगा रहे हो तो उसके वजह से भी सक्सेस ना मिले, जरूरी हो सकता है। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब सिर्फ 2 ही टॉपिक इस चैप्टर के बचे हैं, वो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स और टाइप ऑफ प्लान। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल सेट करने, ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, एक तो पूरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे और डिपार्टमेंट। हम आगे जाके वैसे पढ़ने ही वाले, सर ऑब्जेक्टिव होना कैसा चाहिए, इट शुड बी स्मार्ट। अब सर ये स्मार्ट क्या होता है, स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल। स्पेसिफिक मतलब सर क्या इंक्रीज करना है, सेल्स। मेजर मतलब कितना, ऐसा जिसको आप ए से मतलब अचीवेबल, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर measurable, A stands for achievable, R stands for relevant और लास्ट T stands for time bound। के साथ जो भी हमें सेल्स इंक्रीज करनी है हमको इतने टाइम के अंदर कर लेना चाहिए। इट शुड बी क्लियर। अब नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस में क्लियर लाइन है, वी हैव टू। अब देखो गाइस, मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि सर मेरा पोर्टफोलियो सपोज 100 रुपए है, इस पोर्टफोलियो को मुझे 200 या 400 बनाना है। क्लियर है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, क्या 5 साल के अंदर।
अब सबसे पहले प्रीमाइसेस, वी हैव टू मेक सर्टेन अजम्पशन प्रेडिक्शन। अब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो मुझे पहले पता होना चाहिए ना फ्यूचर क्या है। मुझे पता होना चाहिए गवर्नमेंट, हम अजम्पशन लगाते कि हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट सोलार सेक्टर, गवर्नमेंट ईवी सेक्टर या ये सारे सेक्टर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। तो मेकिंग सर्टेन अजम्पशंस, और ये जो अजम्पशंस है ना, दिस आर सेम फॉर ऑल। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये ही अजम्पशंस लगेंगे और उन्हीं अजम्पशंस के बेसिस पे हम बनाते हैं अपने प्लान। ठीक है, सो फर्स्ट मेकिंग सेटिंग ऑब्जेक्टिव और स्पॉट, फिर नेक्स्ट है वी हैव टू मेक सर्टेन अजम्पशन रिगार्डिंग व्हाट फ्यूचर्स। अब इस काम को करने के, जैसे सर अब मुझे अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारे शेयर्स हैं। सर आप देखो अलग अलग ऑल्टरनेटिव, देखो छोटा अमाउंट है मैं शायद तो खुद से कर लूं, लेकिन अगर मुझे अब सपोज किसी इंसान को 100 रुपए नहीं 100 करोड़ लगाना है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो जितना प्लान इंपॉर्टेंट है, वी टू कंसिडर मोर ऑल्टरनेटिव्स। होता है ना, शादी की बात होती है तो कोई भी लड़का या लड़की शादी कर रहा है तो ऐसा नहीं एक नहीं, तो अगर अरेंज मैरिज हम देखते हैं ना बेस्ट कि कौन सा है, आपके पापा टाइम लेते हैं, हर जगह लेते हैं, बिकॉज इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है, तो वी नीड टू कंसिडर मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स। अब इतने सारों में से इवैल्यूएट करो, अलग अलग ऑप्शंस देखो कि सर जैसे शेयर्स की बात हुई तो सर ईवी का शेयर है, ये है वो है, तो वी नीड टू सेलेक्ट द हर एक के देखो एड प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस का मतलब होता है पॉजिटिव, कॉन्स का मतलब होता है नेगेटिव, कि ये ऑप्शन को अगर हमने सेलेक्ट किया तो एडवांटेजेस क्या है और नुकसान भी क्या है। अब इनमें से जो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ईवी में थोड़ा पैसा लगाऊंगा, तो दिस इज द रियल पॉइंट, याद रखना रियल पॉइंट, यहां पे हम एक्चुअली फैसला कर रहे हैं कि सर अब हम ईवी पे पैसा लगाएंगे। द बेस्ट प्लान नीड टू, इसको अडेप्ट करो और उस पर काम करना शुरू करो। कई बार हो सकता है कि सर मैं एक नहीं दो चार शेयर लूंगा, हर शेयर में 25% ऑफ मेरा पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करूंगा। तो अ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स कैन बी आल्सो सेलेक्टेड। और लास्ट है, अब जो एक्शन हमने लिया है, पुटिंग देम इनटू एक्शन। जो भी प्लान हमने सेलेक्ट किया है उसको हम एक्शन में लेकर आएंगे, डूइंग वर्क, जो भी प्लान किया है उसके हिसाब से काम करना। और लास्ट है फॉलो अप एक्शन, कुछ भी गड़बड़ होगी तो हम नजर मिला के कैसे भी करके उसको ठीक करेंगे। नेक्स्ट है अब हमारे टाइप्स ऑफ प्लान। दो तरीके के प्लान होते हैं, एक होता है सिंगल यूज और एक होता है स्टैंडिंग। सिंगल यूज मतलब वो प्लान जो सिर्फ एक बार यूज आते हैं, जैसे हर साल के आपके पार्टी का बजट, वो नॉन रिकरिंग होते हैं, इसके अंदर बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट होता है। अब इसके अंदर स्टैंडिंग में होता है जो बार बार, सर हर साल रूल्स नियम कायदे कानून तो वही रहेंगे पार्टी के, ये मोस्टली इंटरनल के लिए आते हैं, तो कंपनी को चलाने के रूल्स क्या है, अब इस क्या इंक्रीज होगी आपकी एफिशिएंसी। जनरली हम इसको चेंज करते रहते हैं, आसपास माहौल बदल रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं नहीं नहीं, जैसे 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 बच्चे पहले स्टार्टिंग में आप 4th 5th स्टैंडर्ड होंगे तो घर पे रूल होगा कि घर पे टाइम पे आ जाना है, तो पहले 7-8 बजे, फिर 9, फिर 10, अब जैसे थोड़ा सा मेरी शादी होगी तो पापा ने बोला 11 साढ़े 11 बजे तक घर आ जाना है। आसपास के बदलते माहौल, आसपास के बदलते बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से ये चेंज हो जाते हैं। अब सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट स्टेप, इससे हम एक तरीके से बोल देते हैं द डिजायर फ्यूचर पोजीशन, जो एक मैनेजर अचीव करना चाहता है, द एंड रिजल्ट। यार एक जो भी हम कंपनी की बात करें, हर कोई कंपनी का ऑब्जेक्टिव कौन सेट करेगा, इट्स बीन सेट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। और जितनी भी हमारे, अब देखो ऑब्जेक्टिव से बढ़कर कुछ नहीं, वो ऑब्जेक्टिव ही करता है ओवरऑल बिजनेस प्लान। जो भी मेरे बिजनेस की ओवरऑल प्लानिंग होगी वो कहाँ से शुरू होगी, वो स्टार्ट होगी ऑब्जेक्टिव। ये कैसे मेजर होगा, इट मेजर इन क्वांटिटेटिव, हमेशा नंबर्स में होना चाहिए। और स्पेसिफिक है सर, दो वो भी बताया ना, स्मार्ट, S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for relevant and T stands for time bound. अब नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी, कॉम्प्रेहेंसिव प्लान्स, इसको हम ब्रॉड काउंटर्स भी बोलते हैं।
क्या इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से ब्रॉड काउंटर। इन डेप्थ प्लान, सर ये जो ऑब्जेक्टिव है ये तो ओवरऑल प्लानिंग इसके खिलाफ है, सर प्लानिंग करेंगे कि सर ऑब्जेक्टिव तो बताओ सेल्स बढ़ानी है, सेल्स को ध्यान में रखते हुए मैं प्लान करता हूं अपनी बिजनेस की अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो इसमें एक डा करके होता है, डा। सबसे पहले डिटरमाइन करो आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको अचीव करने के लिए वी हैव टू डिसाइड अ कोर्स कि किस तरीके से आप उसको अचीव करना चाहते हैं, और उसको अचीव करने के लिए अब हमें क्या एलोकेट करने हैं, सर्टेन रिसोर्सेस। डा है डिटरमाइनिंग, दूसरा है अडेप्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, और थर्ड एलोकेटिंग व्हाट, क्या एलोकेट करने हैं हमें अब एलोकेट करने हैं रिसोर्सेस। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं दे नीड टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। सर कई बार दिवाली के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी, होली के हिसाब से अलग होगी, क्रिसमस के हिसाब से अलग होगी, इट नीड टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू बिजनेस। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विच काइंड ऑफ टाइप ऑफ प्लान नीड टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट, तो आंसर हो जाएगा स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट है पॉलिसी, जनरल स्टेटमेंट। कि जैसे होता है ना कि सर हर जगह होता है, ट्यूशन फीस में पॉलिसी होती है, एक रिफंड पॉलिसी होती है कि हम रिफंड इतने दिन में कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो जनरल स्टेटमेंट की गाइड, कि जैसे सपोज अब रिटर्न करना एक मैनेजर को हेल्प करेगा कि हाँ भाई हम गुड्स वही रिटर्न करेंगे जो 15 दिन में आए हो, ऐसे हो। तो इट्स अ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कि सर रिटर्न का प्रॉब्लम आ रहा है, उसको रिस्पॉन्स कैसे करे, कोई कस्टमर वो रिफंड मांग रहा है तो कैसे रिस्पॉन्स करे, कि ऐसी कोई समस्या बिजनेस में आ जाए तो प्रॉब्लम आ जाए तो क्या रिस्पॉन्स करे। हर जगह होता है, जैसे हमारी कंपनी में भी होता है कि कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करना चाहता हो तो पॉलिसी क्या है, छोड़ना चाहता हो तो जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। दो तरीके की पॉलिसीज होती है, ध्यान रखना, एक होती है मेजर और एक होती है माइनर। दो कौन सी है, मेजर एंड माइनर। जब पॉलिसी आउटसाइडर्स के लिए हो, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, उसे हम बोलते हैं मेजर, और जब यही पॉलिसी इनसाइडर्स, एम्प्लॉयज के लिए हो, उसे हम बोलते हैं माइनर। याद रखना जनरल रिस्पॉन्स, कीवर्ड है जनरल रिस्पॉन्स, ब्रॉड पैरामीटर्स, गाइड टू मैनेजर्स टू हाउ टू डील विद सिचुएशन, और रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी आया पॉलिसी। अब नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है दो, अब बहुत ही सिंपल बचे हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप। ऑनलाइन में शॉपिंग करनी है, सबसे पहले ऐप, फिर लॉग इन बनाओ, फिर चीज सेलेक्ट करो, उसको कार्ट पे डालो, फिर पेमेंट करो, सामान गुड्स आ जाएगा, फिर जो सीक्वेंशनल, ये ही सीक्वेंस में करना है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे है, पहले ऐप, फिर लॉग इन आईडी, फिर गुड, फिर पेमेंट, ये चलता रहेगा। अब जनरली मेंट फॉर इनसाइडर, ये कैसे बनते हैं विद इन, अब ये कैसे प्रोसीजर आर मेड आफ्टर कंसिडरिंग द पॉलिसी। कि रिफंड पॉलिसी में होता है ना कि रिफंड पॉलिसी क्या है कि सर पहले गुड्स खरीदो, गुड्स की फोटो लो, आप डालो, रीजन बताओ, इतने दिन में आएगा, सब सही रहेगा तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इनसाइडर कौन फॉलो करेगा इसको, इनसाइडर की कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज है दे नीड टू फॉलो देम। तो सब हमेशा लोगों को दिक्कत होती है प्रोसीजर और मेथड। सर मेथड स्टडी हमने क्लियरली पढ़ा, कोई भी काम को करने का बेस्ट, डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। सर ऑनलाइन शॉपिंग में सिर्फ और सिर्फ अगर मैं पेमेंट की बात कर रहा हूं, सीओडी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्या सर सीओडी है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एटीएम है, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो जिससे आप लोगों का पेमेंट करोगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेथड। नेक्स्ट है रूल्स, स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो हर किसी को फॉलो करना है। कंपनी का रूल है टाइम पे आना, अच्छे से काम करना, आप गलत बातें नहीं कर सकते। यहाँ पे रूल है डूज एंड डोंट्स, इसके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, और एकदम सिंपल सा, ये सबसे सिंपलेस्ट प्लान है। क्यों सर, जैसा बोला जाए चुपचाप कर लो ना, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और सॉरी, एक मेथड में एक पॉइंट रह गया था कि हम एक ऐसा मेथड ढूंढो, सर टाइम में नहीं, तो मैंने बता ही दिया। चलो अब प्रोग्राम है, डिटेल स्टेटमेंट। अब सर प्रोग्राम क्या होता है, जैसे बताओ हमारे सूरत में एक बिल्डर है अवध, उसके 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रेसिडेंशियल है, कॉम्प्लेक्स और एक अवध यूटोपिया। हर एक का एक प्रोग्राम है, तो हर एक का एक ऑब्जेक्टिव है। जैसे क्लब का है, मेंबर्स को फैसिलिटीज है ना, रेसिडेंशियल में अलग लोगों के लिए घर, और वो जो कॉम्प्लेक्स टाइप होंगे कमर्शियल, उसमें लोगों के शॉप बनाना।
तरह के ऑब्जेक्टिव्स, पेमेंट टर्म्स, पॉलिसी, रूल्स, ये सारी चीजें अलग अलग होगी। तो ये हो जाता है डिटेल स्टेटमेंट। इसमें एक वर्ड है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज जो अचीव करती है इन अचीविंग व्हाट, द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लास्ट है हमारा बजट स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड, आप क्या अचीव करना चाहते हो इन द नंबर ऑफ सेल्स, in the number of production, in numbers of unit produced, in numbers of your employees, budget, estimate, जैसे बर्थडे का बजट आता है ना, इस साल के बजट नहीं करेगा, जैसे हर साल गवर्नमेंट देती है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। और बजट इजी हो जाता है जब हम इसको किस में देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। अगेन ये चैप्टर भी आपका छोटा था तो हो गया, थर्ड और फोर्थ चैप्टर फटाफट खत्म कर लीजिए। अब दो जो चैप्टर आने वाले, तीन इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। ये तीन चैप्टर्स अगर आपने कर लिए तो बुक वन आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। प्लीज साथ साथ में केस स्टडी सेशन भी करते जाइए। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, टाटा, बाय।